नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम। आज 2 अगस्त 2026 दिन रविवार, श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्थी। आज हमारे खास कार्यक्रम का 762वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,44,370 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी है 2,35,000 प्रति किलो। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पीईटी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया का ऐलान कर दिया है। 3 अगस्त से 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, जबकि 8 सितंबर तक आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। इस बार आयोग ने बड़ा बदलाव करते हुए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। अभ्यर्थियों को पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उसमें कोई त्रुटि न हो। ध्यान रहे कि एक बार पीईटी 2026 का पंजीकरण संख्या जारी होने के बाद ओटीआर और आवेदन में किसी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। खबर नई दिल्ली से, जंतर मंतर में हुए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन की आंच अब तेज हो गई है। जांच एजेंसियां इस प्रदर्शन के पीछे विदेशी फंडिंग और फंड जुटाने के तरीकों की पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार 5 से ज्यादा कंपनियां एजेंसियों की रडार में है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जुड़ी कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं। बीते 3 दिनों में मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम और दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच के दौरान वित्तीय लेन देन, कैंपेन रिकॉर्ड, इन्फ्लुएंसर एग्रीमेंट और डिजिटल डिवाइस खंगाले गए। खबर राठ से, राठ विकासखंड के टोरा गांव में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आरोप लगाया गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की बच्चों के लिए आई किताबें कबाड़ी को रद्दी के भाव बेची जा रही थी। ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह ने एसडीएम चित्रा निर्वाल को शिकायत पत्र देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रधानाध्यापक लगातार 3 दिनों से किताबें व अन्य दस्तावेज कबाड़ी को बेच रही थी। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान का आरोप है कि बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देने के बजाय शिक्षिका मोबाइल फोन में व्यस्त रहती हैं और विरोध करने पर अभद्र व्यवहार करती हैं। खबर राठ से, यहाँ बुंदेलखंड की लोक संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में एक और पहल की गई। राठ के चौपड़ेश्वर धाम में सल्लेश्वर धाम को समर्पित बुंदेली भक्ति गीत समाधि पर बैठे भोला का भव्य लोकार्पण किया गया। इस गीत का निर्माण एमएस प्रोडक्शन ने किया है। गीत में महेंद्र मंत्री सरीला, अमित, सोनू देहाती, हर्ष राजपूत, संजू महाकाल, रोहिणी महाकाल और रिमझिम मांझी ने अभिनय किया है। वही मनीषा प्रजापति और सौरभ ने अपनी आवाज दी है। सावन के पावन अवसर पर रिलीज हुआ यह गीत स्थानीय कलाकारों को नई पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खबर राठ से, राठ की नवीन तहसील में शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 87 शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन मौके पर केवल 6 शिकायतों का निस्तारण किया जा सका। टीकोर गांव के ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को सही मिड डे मील नहीं मिलने की शिकायत की। वहीं सर्राफा व स्वर्णकार संघ के पदाधिकारियों ने कोतवाली में तैनात एक एसआई पर व्यापारियों को बेवजह परेशान करने और गाली गलौज करने और दबाव बनाकर वसूली करने का आरोप लगाया। प्रशासन ने सभी शिकायतों की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है। खबर राठ से, यहाँ राठ निवासी डॉक्टर अभय अग्रवाल को उनके प्रतिष्ठान अनामिका आभूषण के लिए बेस्ट इमर्जिंग ज्वेलरी रिटेल ऑफ द ईयर 2026 सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें उप मुख्यमंत्री विजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की उपस्थिति में प्रदान किया गया। डॉक्टर अभय अग्रवाल ने कहा कि यह सम्मान उनके ग्राहकों के विश्वास, शुद्धता और बेहतर सेवा के संकल्प का परिणाम है। उन्होंने इस उपलब्धि को अपने स्वर्गीय दादा रामगोपाल अग्रवाल और दादी कमला देवी को समर्पित किया। बुंदेलखंड जैसे ग्रामीण क्षेत्र से राज्य स्तर पर यह सम्मान मिलना युवाओं के लिए प्रेरणा माना जा रहा है। खबर मुस्करा से, जहां हमीरपुर के मुस्करा थाना क्षेत्र की मलिया गांव में शनिवार की दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब बीके राज फायर वर्क्स नामक आतिशबाजी फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाका हो गया। धमाका उस समय हुआ जब धूप में सुखाए जा रहे नए बने पटाखों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते तेज धमाका के साथ आग फैल गई और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हादसे में फैक्ट्री संचालक विनोद भुर्जी के पुत्र प्रदीप मामूली रूप से घायल हो गए, जबकि संतोष प्रजापति की पुत्री अंजलि गंभीर रूप से झुलस गई। ग्रामीणों के अनुसार इस घटना में कुल 3 लोग घायल हुए हैं। फैक्ट्री के सामने स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। खबर गोहांड से है, जहां हमीरपुर के गोहांड ब्लॉक के रावतपुरा गांव में मिड डे मील योजना को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ग्रामीणों ने सड़क पर मिड डे मील के चावल से भरी बोरियां पड़ी देखी तो हंगामा कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ये चावल
गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय का था, जिसे बाजार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। जिस वाहन से ये बोरियां गिरी, ग्रामीणों ने उसे भी रोक लिया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। उपखंड शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि चावल की बोरियां बरामद कर ली गई हैं और पूरे मामले की सूचना वेद शिक्षा अधिकारी को दे दी गई है। यदि जांच में कालाबाजारी का आरोप सही पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में 44 लाख रुपए के बीमा की रकम हासिल करने के लिए पत्नी की हत्या करने का सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति अमर सिंह ने अपनी पत्नी रीता का करीब 2.5 महीने पहले 44 लाख रुपए का जीवन बीमा कराया था। इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्नी को कार से कई बार कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। 29 जुलाई को ललितपुर थाना क्षेत्र के पोथिया गांव के पास महिला का शव बरामद हुआ। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी पति पर भारी कर्ज था और उसने कानपुर निवासी पुष्पेंद्र सोनी उर्फ साहिल से बड़ी रकम उधार ले रखी थी। खबर महुआ से, जहां महुआ की अदालत ने वर्ष 2018 में डकैती कांड में बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 ने 5 दोषियों को 7-7 साल की कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। इसमें जगदीश मुन्ना, भूपेंद्र प्रजापति छंगा और बिडोला उर्फ बिंदादीन उर्फ बाबा शामिल हैं। इसी मामले में एक आरोपी को पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी हत्या की झूठी साजिश रचने पर अतिरिक्त 2 साल की सजा और 1,000 रुपए का जुर्माना भी सुनाया गया है। खबर चरखारी से है, जहां महुआ में चर्चित मूंगफली बीज वितरण घोटाले को लेकर अब किसान संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। किसान नेताओं का आरोप है कि किसानों को मूंगफली बीज की जगह उड़द और तिल के बीज दिए गए। इतना ही नहीं, 2 बार अंगूठा लगवाकर किसानों के हिस्से के बीज हड़पने का भी आरोप लगाया गया। किसान संगठनों का कहना है कि एफपीओ के माध्यम से हुए वितरण में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है और इसमें कृषि विभाग के कुछ कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।